हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। आफ्टर 11th का एग्ज़ाम आप सब ने अपनी 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि 12th तो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो 11th की स्टडीज़ होती हैं उनको बहुत लाइटली लेते हैं और थोड़ा उस पर फोकस नहीं करते हैं। जबकि अगर हम 11th की चीज़ें क्लियर रहें एनी सब्जेक्ट की, मेनली अगर हम बात करें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की, तो आगे की फ्लुएंसी बहुत प्रॉपर वे से चलती रहती है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अब 12th देखा जाएगा, बोर्ड तो 12th में होना है, कौन सा 11th में होना है ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर कहेंगे बच्चे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भरोसे पास होते हैं और ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई सारे अभी बच्चे होंगे जिनको 12th की केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही होगी। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं 12th का, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का ही, हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस। ठीक है, इसमें ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में कि कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी 11th क्लास की, जो 11th की मिलेंगी वो हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप अदर हमारे वीडियोज़ हैं उसमें आप जा करके अपना स्टडी कर सकते हैं इजली। एंड कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम तो करेगा, बट कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा सेशन पूरी तरह समझ में आए, यानी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन आपसे हो पाए, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे जैसी भी चीज़ें हो। ठीक है, तो चल रही है, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरियंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपने नोट्स खुद बनाइए, कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। अगर ऐसे लेकर के बैठोगे, ऐसे सोचोगे कि केवल वीडियो देख करके काम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। टू द पॉइंट जो जो चीज़ें बोलूँगी, बात करूँगी, एक एक चीज़ जो समझाऊँगी, आप उसे भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखने को बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको इसमें करनी है रिएक्शंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस। इसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स होते क्या हैं और हेलो एरियंस क्या होती हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं ये पढ़ेंगे, फिर यूजेस भी हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं चैप्टर में हेलो, हेलो मीन्स क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन फैमिली, हेलोजन जानते हैं होंगे आप, पीरियोडिक टेबल में देखा है हेलोजन फैमिली, जिसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये चीज़ें आती हैं। और बात करते हैं एल्केन्स की और एरियंस की। ठीक है, हेलो दोनों में है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हेलोजन्स इन्वॉल्व हैं। और अगर देखा जाए तो एरियंस क्या है और एल्केन्स क्या है। एल्केन आपने पढ़ा होगा अभी तक, जितने भी आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी से जितने भी स्ट्रेट चेन होती थी, CH3, CH2, ठीक है, CH3, जितने भी ये कंपाउंड हुआ करते थे सिंगल स्टैंडर्ड, यानी जितने भी आपके क्या हैं एल्केन्स हैं, सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स हैं। ठीक है, उसमें अगर एक हैलोजन आ जाएगा, ठीक है, उसमें अगर आप एक हैलोजन आ जाए, भाई ऐसे तो आएगा नहीं, किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, है ना, किसी को जाना होगा तभी वो उसकी पोजीशन आएगी। वही सेम बात है, अगर आप 4 लोगों की सीट है और आप 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई आपका 5th कोई अच्छा स्टूडेंट आ गया, कोई दूसरे स्कूल से आ गया, आपका ही दोस्त है, पता चला, तो आप उसको बैठाना चाहते हैं, तो आप उन 4 में से किसी एक को तो भगाना पड़ेगा, तभी ना आप उसे अपनी सीट पे बैठाओगे। बात समझ रहे हैं? तो सेम वैसा ही हाल है कि यहाँ से कोई जाता है तो कोई आता है। अब जो एरियंस में हम स्टडी करेंगे, वो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो हम स्टडीज करेंगे। ठीक है, कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो अगर हम एल्केन्स में ये जो आपके एल्केन्स हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हैलोजन को ऐड कर दें, एक हैलोजन को ऐड कर दें, हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेनवनी, तो आपका क्या बन जाता है, ये आपका हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। अभी ये देखिएगा, एल्केन में जैसे हमने कहा CH3, CH2, CH3, ठीक है, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ज़्यादा सबका नहीं बनाते हैं, सिर्फ इसका बना रहे हैं। ओके, तो देखिएगा CH3, CH2, CH3, ठीक है,
अब जैसा कि हमने कहा किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा भाई, कोई देगा तभी ना कुछ होगा। ये भाई साहब किसी एक को निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो एक क्या आएगा, एक हैलोजन आ गया। सपोज हमने एक क्लोरीन ले लिया और एक क्लोरीन इसमें हमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन बच रखे हैं आपके पास और एक क्लोरीन बच रखा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, पक्का। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो ये 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे स्पेस अगर दिख रही हो तो मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन में भी तीन पार्ट होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन में भी 3 होंगे, 1 2 और 3 डिग्रीज, एम राइट। अगर यहाँ पे भी कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इस एल्किल ग्रुप, ज़रा देखिएगा सेम वही चीज़ है, ये एल्किल ग्रुप है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया है हमने, एक हाइड्रोजन हटाया है और एक क्लोरीन आया है, ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हमने CH3 की जगह यहाँ पे पहले ही हमने CH2 लिख दिया है और ये रहा आपका एक हैलोजन आ गया। ठीक है, सिर्फ एक हैलोजन आया है, एक ही एल्केन लगा है, दैट इज कॉल्ड अ 1 डिग्री हेलो एल्केन। ओके, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 R ग्रुप लगे हैं, जो भी आपके एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ इसके बगल वाले कार्बन पे एक क्लोरीन आकर के ऐड हो गया है। 2 हैं, एक यानी कि जो एक हैलोजन होता है, हैलोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन से, हैलोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन से यहाँ पे 2 आपके एल्किल ग्रुप ऐड है। 2 एल्किल ग्रुप ऐड है, इट मीन्स दैट द 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की बात करें तो सेम एज इट इज, एक कार्बन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे केवल CH बचेगा। 4 वैलेंसी होती है ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है 4। यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2 ऑलरेडी है, 1 2 और ये 2 4। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और एक रहा ये 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें कि है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी आपको करनी है, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं नीचे डाई हेलो एल्केन की। डाई से ही पता चल रहा है 2, डाई से ही पता, यहाँ तक सही है, डाई से ही पता चल रहा है, ठीक है। 2 यानी कि हैलोजन कितने होने चाहिए, हैलोजन कितने चाहिए, 2। डाई हेलो एल्केन की बात करें यानी कि 2 हैलोजन्स, ओके। हैलोजन 2 है, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 ये हो गए, एक ये रहा आपका CH2, ठीक है, CH3। यहाँ पे कोई R ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 ही है, एक हाइड्रोजन और हमें चाहिए होगा, ठीक है। डाई हेलो एल्केन। अब ये डाई हेलो एल्केन्स जो हैं वो भी बेटा 2 तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से आप 2 हैलोजन को लगा सकते हैं, ठीक है, एक तो इस तरह से लगा सकते हैं। अगर इसके आगे कोई R ग्रुप एल्किल ग्रुप है तो वो भी देख लीजिएगा, एक सेकेंड। CH CH2 और ये रहा आपका कोई एल्किल ग्रुप। और सेकेंड चीज़ ऐसे है कि ये एल्किल ग्रुप है CH2 CH, और इसके जस्ट एडजेसेंट पर बगल बगल कार्बन पे हैलोजन पुट हो, ठीक है, लगा हो 1 2 3 और ये रहा आपका 4 वैलेंसीज विल बी कंप्लीटेड, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो जो एक कार्बन है, कार्बन के एक ही कार्बन पे 2 लगे हुए हैं हैलोजन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बगल बगल के कार्बन पे एक हैलोजन एक एक करके लगा हुआ है, ठीक है। जब ऐसा है कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल हेलो एल्केन्स। आप पूरा लिख लीजिएगा, जेमिनल हेलो एल्केन्स, ठीक है।
जब एडजेसेंट पे लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं वेसिनल हेलो एल्केन्स। ठीक है, अभी जैसे कि अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रही हूँ, आप अब अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, जब एडजेसेंट बगल बगल पे लगा होता है अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजेंस, दैट इज कॉल्ड अ वेसिनल हेलो एल्केन। डायरेक्ट पूछ लेगा या एमसीक्यूज में पूछ लेगा इसमें से वेसिनल कौन है, जेमिनल कौन है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यानी कि डाई हेलो एल्केन में 2 तरह से हो जाएंगे, एक जेमिनल और एक वेसिनल। ठीक है, आगे हम देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स। अब देखिएगा, एल्किल हेलो एल्केन में हमने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अभी अगर हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन की, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन की बात करते हैं तो इससे एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ट्राई का मतलब है 3, ट्राई से ही पता चल रहा है, यानी कि कितने हेलोजन अब ऐड होंगे आकर के 3। ठीक है, CH2 या सॉरी I3, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करोगे तो कार्बन की हमें 4 वैलेंसी चाहिए। ठीक है, एक कार्बन में एक हाइड्रोजन ये रहा और 3 आयोडीन आपको लगाने हैं। ओके, ये क्या है आपका आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसी तरह से सेम देखते हैं CHBr3, जिसमें आप एक कार्बन के साथ में 3 ब्रोमीन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। देखिएगा यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ में कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है जैसे कि, तो एक हाइड्रोजन, बाकी के 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट आता है, अगर CHCl3 की बात करें तो एक कार्बन के साथ सेम एज इट इज 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, वही जो आप लोग यूज़ करते हो, बच्चे यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें देखा होगा टीवी वगैरह में ऐसे हैंकी में लेकर के लगा देते हैं और बेहोश कर देते हैं, क्या बात है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। ओके, तो ये रहा आपका ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन्स की। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, अब वही सेम चीज़ बात आ गई, टेट्रा मीन्स होता है 4। ठीक है, 4 होने का मतलब क्या है कि एक कार्बन प्रेजेंट है और यानी कि 4 आपके हेलोजन प्रेजेंट हैं। एक कार्बन के साथ कितने हेलोजन प्रेजेंट हो, 4। जरा देखो ये जाना माना स्ट्रक्चर लग रहा है कुछ, CCl4, एक कार्बन के साथ, कार्बन की चारों वैलेंसी किससे फिल्ड है, एक क्लोरीन से। क्या कहते हैं, जरा देखना, जल्दी बताओ कमेंट करके क्या हो सकता है, मेरे लिखने से पहले बता दीजिएगा। ठीक है, टेट्रा हेलो फॉर्म है ये, क्या है ये, टेट्रा हेलो फॉर्म, सही बात है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी एल्किल हैलाइड की। अब एल्किल हैलाइड में यानी हैलाइड के नेक्स्ट इसमें और भी टाइप्स आ रहे हैं, जैसे एलिलिक हो गया आपका और एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बट एक छोटी सी चीज़ हम बताते हैं कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे। ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ रखा है पहले से ही, हमने जो भी बेसिक्स में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में, कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे लिविंग्स में होते हैं, हमें ही ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो चारों तरफ से एटम्स को बाइंड कर सकता है। बट इसका यूज़ क्या है, क्या हमारी लाइफ में यूज़ है, क्या हम इसे पर डे यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जितनी भी हैं वो बनती हैं आपकी इसी हेलोजन से, जिसमें कि आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और एक नाम है, आपको यहाँ पे हम लगा देते हैं स्ट्रक्चर। ऑपरेशन के जस्ट पहले एक एनेस्थीसिया का आपको इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को कट किया जा रहा है तो पर्सन जिंदा तो होता है, क्योंकि आप पूरी तरह से बेहोश करके तो आप ये नहीं है ना कि आप ऑपरेशन कर सको, उस कॉन्शियसनेस में रहता है, उसके सामने ही उसका हाथ पैर कट रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है, उतना फील नहीं होता, लगता है कुछ तो हो रहा है बट पता नहीं चलता ड्यू टू द एनेस्थीसिया इंजेक्शन। उसमें भी यही हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से
ये बहुत हमारे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है और मोस्टली मेडिकल पर्पस के तरह देखा जाए तो कई सारी ऐसी मेडिसिन्स है जो हमें यूज़ होती हैं, जिनके हम हेलोजन्स हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रिएजेंट की तरह काम करता है। और एक हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है, यानी एक हार्मोन भी सेक्रेट होता है जो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे कि अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होता है और वो यही आयोडोफॉर्म है, यही आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर ये आयोडीन नहीं निकलता है तो ग्विटर डिजीज़ हो जाती है ना, गला बड़ा सा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। अब इसके जैसे कि हमने एल्किल हैलाइड्स की बात कर ली, अब आगे देखते हैं जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एलिलिक हैलाइड, ठीक है। देखिएगा जरा, अब एलिलिक हैलाइड में क्या होता है थोड़ा सा गौर करिएगा, सब चीज़ क्लियर होगा। इनको पहचानते हो, है ना, कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। अब ये जो लग रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड से लगा हुआ एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और इस कार्बन के जस्ट बगल में एक हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिलिक हैलाइड होंगे तो जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि ज़रूरी ये नहीं है कि वो रिंग लाइक हो, ठीक है, सिंगल चेन में भी होता है। सपोज CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और ये X, ठीक है। अब यहाँ पे भी ज़रा देखिएगा, ये जो भाई साहब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होकर के एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। कुछ बात क्लियर हुई, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से होता हुआ एक हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। ये तो एक पेयर हो गया डबल बॉन्ड का, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन जुड़ा है, इसके बगल भी एक आपके पास एक कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और उससे हैलोजन अगर लगा है तो वो आता है किसमें, एलिलिक हैलाइड में, ठीक है। तो इस तरह के हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक, क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। बात क्लियर हुई? नहीं आ रहा है आप हिंदी में लिख लो, चीज़ें क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विनाइलिक हैलाइड, अगर हम इसी चीज़ को कुछ ऐसे बना दें तब आप क्या कहेंगे, इसको आप पहचानते हैं? आपका बेंजीन वही पुराना, और इससे एक कार्बन लगा हुआ है, तब यहाँ पर एक हैलोजन प्रेजेंट है। इस बेंजीन रिंग के पास भी एक क्या है, बेंजीन के पास भी जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में जो एक कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से ही हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? ये कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिलिक हैलाइड को हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, 1 और 2, विनाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। डिफरेंस बस इतना है, बेंजाइलिक में बेंजीन के जो बगल में कार्बन है, किसी भी पोजीशन पे हो, बेंजीन के जो बगल में कार्बन है उससे आपका हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए, व्हाटएवर कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर क्या है, आयोडीन है, ठीक है। फ्लावर का लिया बोरी आटा,
ठीक है, विनाइलिक और बेंजाइलिक। तो एलिलिक की हमने बात कर दी। अब ये बात अगर आती है एराइल हैलाइड की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसी साइड में डिस्कस कर लेते हैं एराइलिक हैलाइड। इधर स्पेस क्लियर है? एरिल हैलाइड, ठीक है। अगर हम बात करें एरिल हैलाइड में, तो एरिल हैलाइड में क्या आता है? एरिल हैलाइड में हैलाइड में क्या आता है? एरिल का मतलब ही होता है आपका बेंजीन, ठीक है बच्चे। ये क्या है? बेंजीन है, सेम वही चीज़ है। तो मैम वही चीज़ है तो आप इसको अलग नाम क्यों दे रही हैं? क्यों भाई? इसको आपने बेंजाइलिक हैलाइड कह दिया, आपने बोला एलिलिक हैलाइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि एरिल हैलाइड है भाई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के यानी डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन से लगा है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हैलोजन अटैच्ड है। देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट हैलोजन जो अटैच्ड है उस बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बेंजीन किस तरफ है, ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। जहाँ से लगा है अगर हम उसने ऑर्थो बोल दिया तो उसके एडजेसेंट वाला होगा पैरा, ऑर्थो के बगल में आता है मेटा, और मेटा के जस्ट बाद आता है पैरा, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने, पैरा के जस्ट सामने ही पैरा होगा, मेटा के सामने मेटा होगा और ऑर्थो के सामने ऑर्थो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हैलोजन किधर रिप्रेजेंट है। अगर एक है तो मोनो एरिल हैलाइड, दो है तो डाई एरिल हैलाइड, ठीक है। और इस तरह करके आप अब यहाँ मान लीजिए CH3 कहीं पे भी अटैच्ड है, लेकिन बगल में आपके अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो भी किस में आएगा? ये एरिलिक हैलाइड में ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। हाँ, एक चीज़ तो है कि अगर आपने कहा कि मैम ये आपने बता तो दिया है, लेकिन सपोज़ कुछ ऐसे बेंजिलिक में ही देख लीजिए जो आपके बेंजिल हैलाइड्स हैं, उसमें अगर और एग्जांपल लें, ठीक है, इसके नाम हम कैसे बताएंगे? भाई नाम तो पता होना चाहिए। क्यों? नाम नहीं पता होगा तो कैसे समझोगे कि कौन है? फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे हमको तुम बिना नाम के बुला रहे हो, हम तुम्हारे पास आए भी ना करेंगे। नाराज़ हो जाएंगे तो कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। और भी कंपाउंड्स हैं, अब इनका नामकरण कैसे हो? इनका नामकरण कैसे हो? इनका नामकरण करने के लिए नाम पता होना चाहिए ताकि ये नाराज़ ना हो और हमारे लिए क्वेश्चंस आसान कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ना होगा? नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी होता है, कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम में क्या होता है, IUPAC में क्या होता है, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है ना। घर में कह दिया कुछ भी कह देते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, कुछ भी नाम हो जाता है। स्कूल में थोड़ा प्रोफेशनली लगता है। अगर घर का नाम स्कूल वालों को पता चल जाए, थोड़ा सा लगता है यार पता नहीं क्या बोल दिया, गलत हो गया मेरे साथ, ठीक है। कुछ को बहुत अच्छा लगता है, अब कह नहीं सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबकी मानसिकता भी अलग अलग होती है। अब इनका नामकरण पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी आएगी, फिर इनके रिएक्शंस होंगी, जितने भी केमिकल रिएक्शन है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथ के जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, ताकि वो भी इस चैनल पे आ करके हमारा भी कुछ बेनिफिट हो और आपका भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।